हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त कर चुके हैं और अगर हम बात करें पेपर की तो पेपर नंबर सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और इसमें जो है हम लोग राजद सीरीज को जो है कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है स्टार्ट की हुई है। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कराया जाएगा। और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अंतिम प्रहार है। 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न इसमें जो है देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो है लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है पूरा वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं 91 नंबर से। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे 91 नंबर में पूछा गया है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा जो है बनाया गया था, किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे हो गया 21 ये, 27 या 29 का या 23 का। तो ये जो है 21 ये के तहत जो है इसको बनाया गया था। और अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो अनुच्छेद 21 का जो है ये अगर किसके द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, तो ये 66वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। और 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार ये आर्टिकल प्रदान करता है। और इस आर्टिकल के तहत जो है बच्चों को 1 से लेकर 8 तक की जो है शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जाती है। और यह अधिनियम जो है बच्चों की शिक्षा के स्तर में जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए उसके लिए जो है बनाया गया था। उसके बाद में हम लोग जो देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में दिया हुआ है कि वुड का जो है घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 में, 1889, 1854 या 1851 में आया था। तो वुड का घोषणा पत्र जो है ये 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1854 ईस्वी में आया था। उसके बाद में हम लोग जो है 93 नंबर की बात करते हैं। 93 नंबर में दिया है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संतुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। 1986 या 1978, 1981 तो 1991। तो इसकी स्थापना जो है ये 1986 के तहत की गई थी। उसके बाद में हम लोग जो है 94 नंबर की हम बात करते हैं। तो 94 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि राज्य को जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है प्राप्त होता है। 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि है अनुच्छेद 19 ये, अनुच्छेद 20 ये, अनुच्छेद 21 ये या अनुच्छेद 29 ये। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो प्रदान किया जाता है, यानी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है भारत के संविधान में जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, ये 21 ये में जो है दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम 95 नंबर की बात करते हैं। 95 नंबर में दिया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। इस अनुच्छेद में जो है ये दिया गया है। 2022 में ये पूछा गया है। तो 2022 में जो है अधिकतर आर्टिकल से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 ये है और उसके बाद में अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350 ये है और अनुच्छेद 45 है। तो ये जो है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का ये राज्य का दायित्व होता है आर्टिकल 350 ये में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सा आपका सही हो जाएगा। यह आर्टिकल जो है क्या सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनकी मूल भाषा, ठीक है, उनकी मूल भाषा में जो है शिक्षा मिले, जिससे वह बेहतर तरीके से जो है सीख सके और शिक्षा का अनुभव उन्हें जो है सहज लगे। यह भाषाई विविधता को जो है बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उसके बाद में 96 नंबर की बात करते हैं। तो 96 में दिया हुआ है कि 1882 के पहले शिक्षा आयोग की जो है अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो है ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। वुड ने किया था या मैकाले ने, कोठारी ने, हंटर ने।
तो 1882 की बात करें तो इसमें जो है हंटर ने जो है ये अध्यक्षता जो है किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो है किस प्रकार से जो है सुझाव देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। और इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उसके साथ-साथ जो है शिक्षा की भाषा पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। हंटर आयोग की सिफारिशों ने जो है भारतीय शिक्षा के ढांचे को फिर से परिभाषित किया था और सुधार के लिए जो है आवश्यक दिशा में जो है कदम उठाए थे। उसके बाद में हम 97 नंबर की बात करते हैं। 97 नंबर में दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। 2022 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो ये जो है शहरी है, ग्रामीण है, या नगरीय है या मेट्रो है। तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है ये विद्यालय ये यहाँ पे आप बालिका कर सकते हैं, बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये ग्रामीण स्तर पर जो है योजना का ये क्षेत्र है। ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है योजना का क्षेत्र है। और इसका उद्देश्य जो है हम लोग जो है लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उद्देश्य भी हमने बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण लड़कियों को जो है प्रोत्साहित करना है। और यह योजना जो है उन क्षेत्रों में लागू की गई है जहां लड़कियों को जो है शिक्षा के अवसर जो है नहीं कम होते हैं या प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है ताकि वह उच्च शिक्षा जो है प्राप्त कर सके। उसके बाद में हम 98 नंबर की बात करते हैं। और ये भी जो है ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत जो है हुआ था 2004 में हुआ था। इसको भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। उसके बाद में 98 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ये सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध कराने से जो संबंधित है, यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है और उसके बाद में नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। तो इस प्रकार से आपका तीनों आंसर उपर्युक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया है 99 नंबर में दिया हुआ है कि बीईपी क्या है। जो बीईपी होता है ये क्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, बीईपी के बारे में। बीईपी ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो बीईपी जो होता है ये बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है। बेसिक शिक्षा परियोजना से संबंधित है। उसके बाद में 100 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मध्याह्न भोजन का जो है उद्देश्य है। जो मध्याह्न मिड डे मील होता है, इसके इस योजना का जो है उद्देश्य क्या होता है। 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि बच्चों के नामांकन में जो है वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक जो है रोके रखना, स्कूल आने के लिए जो है प्रेरित करना या उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है बच्चों की ये मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील कार्यक्रम को जो है चालू किया गया था, बच्चों के नामांकन में वृद्धि के लिए भी चालू किया गया था। और इसमें बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक जो है जितना टाइमिंग रहता है तब तक जो है रोके रखना, इसके लिए भी जो है किया गया था। और स्कूल आने के लिए जो है प्रेरित करना इसके लिए भी किया गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में हम लोग जो है 100 नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं 101 नंबर से। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 101 नंबर में दिया हुआ है कि भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को जो है कितने खंडों में जो है बांटा था। तो ये 10 खंड, 23 खंड या 15 खंड या 8 खंड, तो इसको जो है 23 खंडों में जो है बांटा गया था। अगर भारत सरकार ने 1992 में जो संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम है ये जारी किया गया था 1992 को, ये भी डेट जो है आप लोग याद रखे रहिएगा। और इसको जो है 23 खंडों में जो है बांटा गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये जो भारत सरकार
ने 1992 में जो संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार किस प्रकार से लाया जाए और सबको जो है शिक्षा का अवसर जो है प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें सभी क्षेत्रों में जैसे शैक्षिक योजनाओं का जो है विस्तार करना और इसको जो है प्रभावी ढंग से उनका जो है कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खंडों के तहत जो है रणनीतियों का जो है प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद में हम 102 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किस योजना के सुझाव में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है दिया गया था। राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 या यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो इसको जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है इसको प्रस्तावित किया गया था, यानी सुझाव दिया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया जाए। यह योजना जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता के जो है साथ-साथ जो है इसमें किस प्रकार से जो बुनियादी सुविधाएँ होती हैं, जैसे हो गया पाठ्य सामग्री हो गया और शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, टीचिंग ट्रेनिंग हो गया और शिक्षा के जो है अन्य साधनों के अभाव को जो है दूर करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में हम लोग जो है 103 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि एनपीई, यहाँ पे जो है एनपीईजीएल, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान एनपीईजीएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। तो इसमें जो है यहाँ पे 2 से 8, 1 से 8 या 3 से 5 या 4 से 8। तो यहाँ पे 1 से 8 जो है वर्ष के बच्चों 1 से 8 ये क्लास का नाम दिया है, लड़कियों के अध्ययन करने का जो है प्रावधान कक्षा, ये कक्षा है, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये क्लास की बात कर रहा है। तो उसके बाद में हम लोग 104 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं। जो जनशाला कार्यक्रम है, ये कौन सी संस्थाएं हैं जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। यूएनडीपी या यूएनएसपीए या यूनिसेफ या उपयुक्त सभी। तो इसमें ये सभी जो संस्थाएं हैं, ये उपयुक्त सभी जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध करा रही है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए यूएनडीपी, इसका मतलब होता है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें यूएनएसपीए, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन। और यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का हमने फर्स्ट पेपर में बताया है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये कमेंट में बताइए आप लोग। 105 में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को जो है अपनाए जाने का जो है सुझाव दिया गया है। अपनाए जाने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना जो है 10+2+4 यहाँ पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 106 नंबर की बात करते हैं। 106 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को जो है अनिवार्य और निःशुल्क बनाने हेतु जो है कौन सी योजना लागू की गई है। सर्वोदय विद्यालय या व्यवहारिक विद्यालय साक्षरता विद्यालय कार्यक्रम या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये एक पार्ट है और इसमें जो है शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की योजना को जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है लागू किया गया था। उसके बाद में 107 नंबर की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि स्कूल चलो अभियान
या अंग है, यह किसका अंग है? साक्षरता का या सर्व शिक्षा अभियान का या निरक्षरता का या मुक्त विद्यालय शिक्षा का? तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान का जो है यह एक मुख्य अंग है। उसके बाद में हम लोग 108 नंबर की हम बात करते हैं। 108 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं जो है प्रदान करना या भवन बनाना या खेल कूद करना या परीक्षा कराना। तो इसके अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी जो है न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं जो है प्रदान करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में 109 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो है संबंध किससे है? प्राथमिक विद्यालय से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राथमिक बालिका शिक्षा से? तो ये जो है ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ये बालिका के लिए जो है ये चालू किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, यहाँ पे बालिका मिल गया, ठीक है। ये लड़कियों के लिए जो है शुरू किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 110 नंबर में दिया है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन जो है भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1992 में, अप्रैल 1992, जनवरी 1994 या अप्रैल 1994 में। तो मार्च 1992 में जो है इसका गठन किया गया था और इन्होंने जो है इस समिति ने लर्निंग विथआउट बर्डन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें जो है शिक्षा को बोझ से मुक्त करने और बच्चों के समग्र विकास को जो है बढ़ावा देने की जो है यशपाल समिति ने जो है सुझाव दिया था। उसके बाद में हम लोग जो है 111 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बहुत सी व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को जो है बहुत सा ज्ञान, ये थोड़ा है, थोड़े से जो है व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन जो है किसका है? यहाँ पे कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड मैकाले हो गए, किंग जॉर्ज हो गए, उसके बाद में विलियम बेटिंग हो गए या वारेन हेस्टिंग। तो ये लॉर्ड मैकाले का जो है ये कथन है। लॉर्ड मैकाले का जो है महत्वपूर्ण ये विचार था। उसके बाद में हम लोग जो है 112 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है इसका जो टैगलाइन है एक एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए दो, दो पढ़ाए एक या सब पढ़ाए सब। तो इसका मतलब होता है कि एक पढ़ाए एक, ये संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो है प्रेरक वाक्य है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक पढ़ाए एक का उद्देश्य जो था कि हर व्यक्ति को जो है साक्षर बनाने का जो है कार्य किया किस प्रकार से किया जाए और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को पढ़ाने की जिम्मेदारी अन्य एक व्यक्ति को जो है साक्षर बनाने की दी जाती है। यह अभियान जो है विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जो है शुरू किया गया था। उसके बाद में हम 113 नंबर की बात करें। यहाँ पे दिया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होता है, ठीक है, की स्थापना की गई थी 1986 को शिक्षा नीति के द्वारा या कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है 1986 के जो है शिक्षा नीति द्वारा डाइट की स्थापना की गई थी। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। 1986 के शिक्षा नीति द्वारा जो है डाइट डाइट की स्थापना जो है की गई थी। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना था, ठीक है। जो टीचर ट्रेनिंग होता है उसको जो है प्रदान करना था और डाइट जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार लाने के लिए जो है प्रमुख केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। 114 नंबर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं मिड डे मील योजना जो है प्रारंभ हुई थी 2020 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 अगस्त 1990 से, 1 सितंबर 2004 से या 15 अगस्त 1995 से या 20 जनवरी 2001 से। तो मिड डे मील की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 2004 से जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो है जो शुरुआत हुई थी ये 2004 में भी हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBP, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है मुख्यालय ये कहाँ पर है। 115 नंबर में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। हैदराबाद में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या इलाहाबाद में है। तो ये जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, यानी NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उसके आगे हम लोग देखते हैं 116 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको जो है मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत घोषित किया गया है। तो इसको अगर हम जाने यहाँ पे अनुच्छेद 45 द्वारा या अनुच्छेद 51 द्वारा, अनुच्छेद 21 का द्वारा या अनुच्छेद 45 द्वारा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं अनुच्छेद 45, 45 और 21 ये इसमें भी कहा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है तो इसमें सभी हो जाएंगे, इसमें सभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है सभी नहीं होगा, क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे आपका यही सही होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 का में जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, बाकी ये सब जो है मौलिक अधिकार में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है जो प्रारंभिक शिक्षा है ये मौलिक फंडामेंटल जो है राइट्स है। ठीक है, बच्चों को, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है आर्टिकल 21 ये के तहत जो है इसको बाद में जोड़ा गया था। अब आप लोग ये बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। उसके बाद में 117 नंबर की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए या पढ़ाई की रटंत पद्धति से मुक्त कराना चाहिए या पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, 118 में क्या दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है इसको जो है जो वित्तीय सहयोग देता है वो राज्य सरकार देता है, केंद्र या राज्य दोनों देते हैं, या केंद्र सरकार देता है, राज्य एवं ग्राम पंचायत दोनों देता है। तो इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार देता है, क्योंकि जो शिक्षा होता है, शिक्षा जो है किस सूची का विषय होता है, ये जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो है ये विषय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों सही हो जाएगा। 119 नंबर में किया दिया है कि देश में संविधान जो है लागू किया गया था। तो देश में संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अप्रैल 1950 को या 15 अगस्त 1947 को। तो इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया था। उसके बाद में 120 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था कब? 1 अप्रैल 2009 को या 1 अप्रैल 2010 को या 8 अप्रैल 2011 को या 5 अप्रैल 2009 को। तो इसको जो है जब लागू यहाँ पे देख सकते हैं स्वीकार किया गया था या लागू किया गया था। तो ये 5 अप्रैल 2009 को जो है ये लागू किया गया था। इसमें क्या था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कानूनी रूप से जो है अनिवार्य किया गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 कंप्लीट किए। इसका जो है यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है नीचे, इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर उसको जो है आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप लोग जो है जाकर जुड़ सकते हैं। इसमें पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा और इसका बिल्कुल विस्तार में आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम रथ बैच से जुड़ सकते हैं। उसका जो है प्ले लिस्ट बन चुका है, ये कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर जो है देख सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक और उसके बाद में उस पे जो है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया गया है और प्रीवियस ईयर भी जो है कराया गया है सभी। तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ पे बन चुका है। ठीक है, चैनल पर। उसके बाद में पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके
आगे का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।